तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने मैथ की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। आज हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशन करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। उससे होगा क्या कि जो भी आपने कल सीखा, या तो हो सकता है किसी को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, या हो सकता है किसी को ना आया हो। तो आज वो दोबारा से हम जब उसके सवाल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की है वो जाके इसका पार्ट 1 देख लें। यहाँ आई बटन में भी आ रहा होगा, क्योंकि कल की क्लास नहीं देखोगे तो आज कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो जो भी मैंने कल चीज़ें समझाई थी उनसे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक पेन और कागज़ लेके बैठ जाना है। बिना पेन कागज़ के आज काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सवाल लिख के दूंगा, वीडियो को पॉज करना है, वो सवाल अपने से खुद से सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद मैं तो फिर करवाऊंगा ही। तो चलिए देखिए, पहला जो सवाल है, तो सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो देखिए, कल हमने क्या पढ़ा था, एक्स फैमिली, वाई फैमिली और जेड फैमिली। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले करना क्या है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो एक से होते हैं उनको अलग छांट लेना है। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, इनको अलग छांट लो। ठीक। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको। तो ये लिखा मैंने एक्स प्लस 2x प्लस 9x। ठीक है। अब क्या बचा, अब बचा अपना 5x²। तो ये प्लस 5x²। अब क्या बचा, 1। तो ये आ जाएगा अपना 1। अब मैंने कल एक चीज़ बताई थी, फैमिली, कि एक्स फैमिली, वाई फैमिली, जेड फैमिली, या जो भी ABCD हो सबकी फैमिली। ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले चेक करना है क्या एक ही फैमिली के हैं। तो हमने देखा एक्स, 2x, 9x एक ही फैमिली के हैं, एक ही जनरेशन के हैं। तो जोड़ना में यही देखा जाता है। ठीक है। तो जब एक ही फैमिली के हैं, एक ही जनरेशन के हैं, तो ये जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे क्या, इनकी संख्या है, ना कि ये एक्स। तो जब कुछ नहीं रहता तो उसके आगे 1 रहता है, तो इनको जोड़ लो। तो 9 और 2 11 और 1 12। तो हो जाएगा तुम्हारा 12। और ये तीनों में है तो एक्स। इसका जो मैंने एक प्रॉपर रीजन बताया था, पहला पार्ट देख लो जिनको समझ में नहीं आ रहा। अब क्या बच रहा है अपने पास, 5x वर्ग धन 1। अब मुझे ये बताइए इसके आगे सॉल्व होगा क्या, क्योंकि ये फैमिली तो एक्स है लेकिन ये सेकेंड जनरेशन है, तो ये आपस में नहीं जुड़ेंगे और ये संख्या है। तो अब इनका कुछ नहीं हो सकता। तो जिनका ये आंसर आया हो वो सही है। चेक कर लीजिए। ये है दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है, अब इसमें ज़्यादातर बाई दिखाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहली प्रोसेस ये है कि जो एक से फैमिली के हैं उनको हमें क्या कर लेना है, एक तरफ कर लेना है। जैसे ये देखो, बाई, बाई, और अब इसमें तो y² है तो उसको छोड़ दो। तो ये क्या है, 2y प्लस 8y, 2y धन 8y। ठीक है। अब ये तुम्हारा बाई वर्ग वाला है तो इसको लिख लो, 4y वर्ग। अब बचा क्या, 3x। सो 3x लिख लिया। अब देखो, एक ही फैमिली है, इसमें भी फैमिली एक है लेकिन जनरेशन सेकेंड है, तो उसको छोड़ दो। तो ये दोनों एक ही फैमिली के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 बाई धन, यहाँ पर क्या है, 4y वर्ग, और यहाँ पर क्या है, 3x। अब आप लोग खुद बताइए इसके आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये फैमिली तो एक ही है लेकिन ये सेकेंड जनरेशन है और ये फैमिली ही दूसरी है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता। तो जिनका ये आंसर आया हो वो सही है। अब ये रहा तीसरा क्वेश्चन, इसकी भी वही प्रोसेस, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक। देखो, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा, पहला क्वेश्चन इजी, फिर लेवल में थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाऊंगा। हम एक फील्ड के, मतलब जैसे जोड़ना के हैं तो हम 5 क्वेश्चन करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो एक से उनको अलग कर लो, ये जेड है, ये जेड है, इनको पहले अलग कर लो। तो ये
16z और प्लस 5z। अब जो बच रहा है बाई यहाँ जेड स्क्वायर, तीनों अलग है तो उनको कैसे भी पैटर्न में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख लिया 12 बाई धन 2z वर्ग धन 16। ठीक है, फिर से देखो एक ही फैमिली है, ठीक है, एक ही जनरेशन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 16 और 5 कितने होते हैं, 21, 21z। आगे देखो ये बाई फैमिली, ये जेड की सेकेंड जनरेशन और ये संख्या है, तो अब इनका कुछ नहीं होगा तो इनको ज्यों के तो लिख देंगे। तो चेक कर लीजिए जिनका भी ये आंसर आ रहा होगा वो सही है और उनको अच्छे से समझ में भी आया है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिखने में कितना लंबा लग रहा है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, सबसे पहले छांटो, ये एक्स वाला है, ये है एक्स वाला, तो इनको सबसे पहले हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है 50x, ठीक है, और ये क्या है अपना 6x। अब तो कुछ एक्स वाला दिख नहीं रहा है, अब नहीं है, ठीक। अब ये देखो ये बाई वाला है और बाई वाला ये है, तो अब इन दोनों को हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है अपना 50 बाई धन यहाँ पर क्या है 6 बाई। अब देखो ये जेड वाला है तो इनको साथ में लिख लेंगे, ये भी जेड वाला है, तो 50z और धन 6z। अब बचा क्या लास्ट में 50, तो ये है लास्ट में 50। अब देखिए जरा, फिर वही एक ही फैमिली जुड़ जाएंगे, एक्स फैमिली है जुड़ जाएंगे, 50 और 6 56, तो ये हो जाएंगे अपने 56x। ये दोनों बाई फैमिली है तो 50 और 6 56, तो ये हो जाएंगे अपने 56 बाई। ये दोनों एक ही फैमिली है तो 50 और 6 56, और ये जेड, तो 56z धन 50। तो अब इसके आगे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये अलग अलग फैमिली हो गई है, तो जिनका भी आंसर ये आया हो वो सही है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। अब थोड़ा ये लंबा लग रहा होगा लेकिन देखो 15x वर्ग धन x धन 2x वर्ग धन y धन 3y वर्ग धन 2y धन 4z वर्ग धन 15y वर्ग धन 3z। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 15x² प्लस x प्लस 2x² प्लस y प्लस 3y² प्लस 2y प्लस 4z² प्लस 15y² प्लस 3z। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है। अब जब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आ जाए तो उनमें करना क्या है कि सीक्वेंस बना लेना कि पहले एक्स वाले फिर वाई वाले फिर जेड वाले। अब एक्स के सिंगल एक्स फिर स्क्वायर वाले फिर क्यूब वाले, उसके बाद वाई चालू करना है तो सिंगल वाई वाले फिर स्क्वायर वाले फिर क्यूब वाले, उसके बाद जेड चालू करना है। ऐसे ही प्रोसेस चलाना है जब ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम छांट लेंगे। तो सबसे पहले सिंगल एक्स वाले देखो, ये है सिंगल एक्स, और कहीं दिख रहा क्या, और कहीं नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे सिंगल एक्स। अब हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर वाले देखना है, इसको मतलब बढ़ाते जाना है। तो देखो ये है 15x², ये है 2x²। ठीक, पहले इनको लिख लो, तो धन 15x वर्ग धन 2x वर्ग। अब कहीं है क्या एक्स वर्ग वाला, एक्स वर्ग अब तो एक्स ही नहीं। ठीक है, अब देखो एक्स की पूरी हो गई सीरीज, अब हम बाई पे आएंगे, तो सिंगल बाई ये है तो प्लस बाई। अब कहीं दिख रहा क्या बाई, कहीं नहीं है, हाँ ये है 2 बाई धन 2 बाई। अब आएंगे हम बाई वर्ग पे, ठीक, तो यहाँ पे 3 बाई वर्ग और ये रहा अपना 15 बाई वर्ग। ठीक है, अब बाई वाला दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, अब सिर्फ बच रहा है क्या जेड वाला, तो ये अलग दिख रहा है, ये मैंने निशान क्यों लगाए हैं। ठीक है, आपको हल्का सा डॉट रख लेना है, छोटा सा, याद रहे कौन सा हो गया है, बार बार कंफ्यूज ना हो और स्पीड भी बढ़ेगी। तो अपने पास क्या बच रहा है, देखो अलग दिख रहा है, 3z धन 4z वर्ग। देखो ये भी हो गया और ये भी हो गया, क्लियर। अब हमें सिर्फ फिर वही प्रोसेस है ना, तो x अकेला है तो ये तो कुछ जुड़ेगा ही नहीं, ये दोनों देखो एक ही फैमिली एक ही जनरेशन,
एक्स फैमिली सेकेंड जनरेशन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 15 और 2 17, तो 17 एक्स वर्ग। ठीक है, ये देखूं एक ही फैमिली एक ही जनरेशन, तो 2 y और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक, 2 और 1 3 y। एक ही फैमिली एक ही जनरेशन, तो 15 और 3 18 और बाई वर्ग। अब ना ही एक सी फैमिली ना एक सी जनरेशन, तो जो बच रहा उसको लिख दो। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया एक्स धन 17 x वर्ग धन 3 y धन 18 y वर्ग धन 3 z धन 4 z वर्ग। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, पहले देखो एक सी पावर के लिख लो, तो जैसे मैंने लिख दिया एक्स धन 3 y धन 3 z। अब वर्ग वाले पे आ जाओ, 17 x वर्ग धन 18 y वर्ग धन 4 z वर्ग। तो ऐसा भी लिख सकते हो, दिक्कत इसमें भी नहीं है, ये और सही कहलाया। अब जिनका ये आंसर आ रहा हो वो सही है। तो अभी तक जो हमने किए थे वो थे जोड़ना के सवाल, सिर्फ 5 सवाल किए, लेकिन उसमें बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये है घटाना के सवाल। ठीक है, अब इसमें एक्स फैमिली वाई फैमिली के साथ साथ हम एक चीज और सीखेंगे, वो क्या है अपना प्लस माइनस। जब प्लस और माइनस आते हैं तो उनका क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यदि हम प्रोसेस से जाते तो अलग अलग चीज़ें सीखते, अलग अलग प्रैक्टिस करते, समझ में भी नहीं आता। लेकिन हम सीख रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से, हमें इसमें प्लस माइनस वाली ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको सीखेंगे। तो आया समझ में मैं किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब घटाना में प्रोसेस सेम है, जैसा हमने जोड़ना में किया, प्रोसेस सेम है, बस चिन्ह का याद रखना है कि चिन्ह, अब वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याओं को अलग कर लेना है विथ साइन के, जो चिन्ह है उसके। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पहले एक्स वाला 15 x, ये है एक्स वाला, धन क्या है 2 x, फिर क्या है अपना 5 y, फिर क्या है अपना 10 y। ठीक है, अब देखो एक चीज गौर से समझो, यदि कोई चीजें दो है, वो काय की है धन और धन की। ठीक, तो धन धन का हमेशा क्या होता है, धन होता है, याद रखना। यदि दोनों संख्याएं काय की हों ऋण की, तो ऋण 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 का क्या होता है हमेशा धन होता है। मतलब दोनों संख्या ऋण की होंगी तो भी वो जुड़ेंगी, दोनों धन की हैं तो जुड़ेंगी, दोनों ऋण की हैं तो भी जुड़ेंगी। ठीक, अब तीसरी चीज एक धन की हो और एक ऋण की हो, तो धन और ऋण का हमेशा ऋण होता है। मतलब एक धन की संख्या और एक ऋण की संख्या हो तो हमेशा घटेगी, एक ऋण की संख्या और एक धन की संख्या है वही आगे पीछे हो गया, तो ये भी हमेशा घटेगी। अब याद ये रखना है कि साइन कौन सा आएगा। ठीक, जब दोनों धन धन के रहेंगे, ठीक है, दोनों ही धन के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है साइन प्लस का ही आएगा। लेकिन जब दोनों माइनस होंगे, तो अब इसमें हमें एक चीज याद रखना है, जो साइन आता है वो हमेशा कौन सा आता है, बड़ी संख्या का। ठीक है, मतलब यदि यहाँ पर ऋण के 5 हैं और यहाँ पर ऋण के 2 हैं, तो दोनों जुड़ेंगे, तो क्योंकि ऋण ऋण का क्या होता है धन। लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। करके देखो, दोनों में ऋण है तो ये दोनों जुड़ेंगे, तो 5 और 2 कितने होते हैं 7। अब यहाँ फेल होते हैं स्टूडेंट कि चिन्ह कौन सा लगाएं, तो याद रखो ये भी एक गुरु मंत्र है कि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है 5, तो 5 का चिन्ह कौन सा है ऋण। अब ये तो पता है सबको कि चिन्ह आगे वाला होता है ना कि ये पीछे वाला। मैंने कुछ लोगों को देखा है ये वाला समझते हैं, ठीक है, कम ही लोग देखे, लेकिन मैंने तो चिन्ह हमेशा कौन सा होता है पीछे वाला। तो इसमें काय का चिन्ह आएगा ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या यहाँ पर बड़ी है। तो सेम इसमें धन और ऋण का ऋण तो होगा, घटाना तो है, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाना है जो बड़ी संख्या में लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। चलो हम सवाल पे आते हैं।
इसके चक्कर में एक नई चीज भी सीख ली है ना। अब देखो, यहाँ देखो दोनों काय के हैं, धन के हैं, ठीक है। दोनों धन के हैं तो आसानी से जुड़ जाएंगे। यहाँ फैमिली भी नोटिस करनी है हमें, घटाना थोड़ा सा इसीलिए मुश्किल होता है, दो दो चीजें नोटिस करनी, फैमिली भी नोटिस करनी है और चिन्ह भी नोटिस करना है। तो फैमिली तो एक सी है, तो ये दोनों धन के हैं तो जुड़ जाएंगे। तो 15 और 2 17, और एक्स है तो एक्स। अब यहाँ देखने लायक बात है, हमने अभी बताया था कि जब दोनों ऋण के होते हैं तो हमेशा जुड़ते हैं, और साइन किसका आता है, बड़ी संख्या का। अब दोनों ऋण के हैं और दोनों में ऋण का साइन, तो ऑब्वियस सी बात ऋण का ही साइन आएगा, फिर भी याद रखने के लिए बड़ी संख्या का, ठीक है। तो दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, 10 और 5 15, और बाई है तो बाई, और चिन्ह कौन सा, बड़ी संख्या का। तो जिनका ये आंसर आया हो वो सही है, जिनने किया हो उनके लिए, ठीक है। तो 17 एक्स ऋण 15 बाई। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, 18 बाई वर्ग ऋण 2 बाई ऋण 2 बाई वर्ग धन 3z। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या करनी है हमें, छांटना है, जो एक से है वो छांटना है। यहाँ देखो, इस पहले बिना घात के देखा करो कि ये सिंगल हो, यदि वो ना मिले तो फिर ठीक है, लेकिन बिना घात के देखो। तो पहले क्या है, 2 बाई, चिन्ह सहित लिखना है, याद रखना। तो 2 बाई अकेला नहीं है, इसके साथ ऋण भी लगा है, तो ऋण के 2 बाई, ठीक है, ये भी लिख लो, धन के 3z, ठीक है। अब ये देखो एक से है तो इनको लिख लो 18, जब कोई चिन्ह ना हो तो धन का, तो धन के 18 बाई वर्ग, ठीक है, और ऋण के 2 बाई वर्ग, ठीक। अब वही प्रोसेस, एक सी फैमिली हो तो घटेंगे, नहीं होंगी तो नहीं घटेंगे। क्या इनकी फैमिली एक सी है, नहीं है, तो इनको ज्यों का त्यों लिख दो, ऋण के 2 बाई धन के 3z। अब इन पर विशेष ध्यान दो, दोनों एक सी फैमिली है, एक सी जनरेशन है, मतलब ये घटेंगे भी, और चिन्ह भी हमें देखना है, ठीक। तो एक धन का और एक ऋण का, तो जब अब भी मैंने बताया था कि धन और ऋण का क्या होता है, ऋण, मतलब ये घटेंगे। तो पहले तो घटा लूं, तो 18 में से 2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 16, और बाई वर्ग ज्यों का त्यों। अब चिन्ह काय का आएगा, तो याद करो अब भी मैंने बताया था चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का। तो 18 और 2 में बड़ा क्या है, 18, 18 काय का है, धन का, तो यहाँ पर काय का चिन्ह आ जाएगा, धन का। तो ये, अब इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, ये भी सही माना जाएगा, लेकिन लिख लो। तो 16 बाई वर्ग ऋण 2 बाई धन 3z। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं धन के और ऋण के। तो ये 2 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इनको होमवर्क में करना है, घर पे बैठ के करना है, और अगली वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। जिनको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आया होगा वो अगले वीडियो में मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि चैनल शुरुआती है तो ज़्यादा व्यूज अभी आएंगे नहीं, फिर भी मैं अपनी कोशिश पूरी करता रहूँगा, ठीक है। तो ये करके लाना है, और अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।